हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी जब भी हमारे सिस्टम में जब भी दो से ज़्यादा चार्ज दे रखे हैं तब हम कैसे फोर्स को हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मानो कि अपने सिस्टम में अभी यहाँ पे 3 चार्जेस वाले सिस्टम मैंने बनाई है। एक चार्ज है Q1, Q2 एंड Q3। ओरिजिन से पहला जो है पोजिशन वेक्टर, यहाँ पे जो है अपना ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पहले चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, दूसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर एंड तीसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R3 वेक्टर। अब यहाँ पे सपोज कि मुझे चार्ज 1 के ऊपर लगने वाला फोर्स फाइंड करना है। क्या करना है? चार्ज 1 के ऊपर लगने वाला फोर्स फाइंड करना है। तो चार्ज 1 के ऊपर जो भी फोर्स लगता है, अगर मैं उसको F1 कहूँ, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, चार्ज 1 के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा? तो चार्ज 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा चार्ज 2। ओके, इसको याद करो, इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया F12 मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। एंड अभी अपने सिस्टम में थर्ड चार्ज भी है, तो थर्ड चार्ज है तो हमें क्या करना है, उसको सम करना है। F13 वेक्टर, F13 वेक्टर यानी क्या हुआ? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ओके, 1 के ऊपर लगने वाला फोर्स ड्यू टू 3, 1 के ऊपर लगने वाला फोर्स ड्यू टू 2। हमें क्या करना है अल्टीमेटली? मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि भाई जितने चार्ज है आपको कोई एक पर्टिकुलर चार्ज पे अगर फोर्स फाइंड करना है, सबके चार्ज की वजह से कोई एक पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लगता है अगर वो आपको फाइंड करना है, तो आपको सबका वेक्टर सम करना है। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर, मतलब फोर्स ऑन 1 वो किस किस की वजह से होगा? ड्यू टू 2 एंड ड्यू टू 3। तो हमें क्या करना है? वेक्टर सम करना है। ऐसे ही मानो कि अपने पास सिर्फ ये 2 एंड 3 नहीं है, अपने पास काफ़ी सारे चार्ज हैं। तो जब भी n चार्जेस की अगर मैं बात करूँ, 4n चार्जेस, और हमें 1 के ऊपर ही लगने वाला फोर्स फाइंड करना है, तो 1 के ऊपर ही लगने वाला फोर्स अगर हमें n चार्जेस अगर अपने सिस्टम में है, 1 के ऊपर लगने वाला फोर्स अगर हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करने वाले हैं? तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाले हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाले हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 अप टू सो ऑन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। अगर n चार्जेस है तो की बात है, n चार्जेस मतलब कि काफ़ी सारे चार्ज है। मानो 5 चार्ज है तो हमें 5 तक सम करना है, मानो 6 चार्ज है तो हमें क्या करना है? 6 तक सम करना है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, ये एकदम ईजी है। ये एक्चुअली जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं वो सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं कि जब भी आपके सिस्टम में 2 से ज़्यादा चार्ज है तब हमें कोई एक पॉइंट पे अगर आपको फोर्स फाइंड करना है तो आपको सारे का क्या करना है? वेक्टर सम करना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट पे फोर्स फाइंड करना है तो हम क्या करने वाले हैं? सारे जितने भी चार्जेस हो गए इन सबका वेक्टर सम। अब हमें पता है F12 का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया, Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वेक्टर है तो R12 कैप भी लिखेंगे, प्लस Q3 के लिए क्या होगा? Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर 1 एंड 2 है तो चार्ज 1 एंड चार्ज 2, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 3 है तो चार्ज 1 चार्ज 3, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3। ठीक है, ऐसे ही n चार्जेस के लिए अगर हमें लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? Q1 Qn डिवाइड बाय R1n का स्क्वायर R1n कैप। क्लियर? ओके, अब अगर हम बढ़े आगे, ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, यहां से कॉमन निकालता हूं। किसको कॉमन निकालता हूं? आप बोलो क्या कॉमन आएगा? Q1 जो है वो क्या आने वाला है? कॉमन आने वाला है। ठीक है, तो Q1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे अंदर क्या बचने वाला है? Q2 बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस Q3 बाई R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस अप टू सो ऑन Qn बाई R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। होगा कि नहीं होगा ऐसा? ठीक है, अब मुझे ये पूरी टर्म को अगर एक टर्म में लिखना हो तो आप याद करो 10th में आप समेशन करते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समेशन के फॉर्म में ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? समेशन कहाँ से कहाँ पे आ जा रहे हो? 2 से जा रहे हो आप n तक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम 2 से जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं? हम n तक जा रहे हैं। इसको बोल दो i, इसको क्या बोल देंगे हम? i। तो यहाँ पे
होगा क्या, क्यू आई अपॉन आर, 1 तो सब में कॉमन है तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, 2 से लेके एन तक जहाँ पे जाएंगे उसको हमने बोल दिया है आई, उसका स्क्वायर इंटू आर, 1 तो सब में कॉमन है, 2 से लेके एन तक जा रहे हैं उसको हमने कहा आई कैप। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा एक फॉर्मूला बन गया अपने पास कि जब अपने सिस्टम में एन चार्जेस है एंड हमें कोई एक पर्टिकुलर चार्ज Q1 के ऊपर अगर फोर्स फाइंड करना है तो सिंपल ये ऐसा कहता है कि हम सबका वेक्टर सम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया ये कि ये 1 2 वेक्टर मतलब क्या हुआ, चार्ज 1 एंड 2 के बीच का डिस्टेंस, 1 3 वेक्टर मतलब क्या हुआ, चार्ज 1 एंड 3 के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स ऑन 1, अब मानो कि सभी लाइक चार्जेस है तो रिपल्सन होने वाला, सीधी सी बात है। तो ये जो फोर्स है 1 के ऊपर लगने वाला फोर्स ड्यू टू 3 वो कुछ ऐसे होगा रिपल्सन, 1 के ऊपर लगने वाला फोर्स ड्यू टू 2 वो कुछ ऐसे होने वाला है रिपल्सन। मैंने आपको समझाया रिपल्सन जो है, मैंने आपको पहले तो ये समझाया था कि फोर्स जो एट्रैक्टिव होता है कि रिपल्सिव होता है वो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही लगता है। तो ये दोनों चार्ज को ज्वाइन किया, अब रिपल्सन हो रहा है तो ये ऐसे जाएगा, ये दोनों चार्ज को ज्वाइन किया, ये रिपल्सन हो रहा है तो ऐसे जाएगा। अब एक फोर्स ऐसे 1 2 1 है, एक 1 2 है, तो अब हमें पता है कि 2 वेक्टर अब ऐसे हो तो उसका रिजल्टेंट बीच में मिलता है, तो ये F1 का डायरेक्शन होगा। और अगर आपको यहाँ पे दिखाना हो तो आप F1 को ऐसे दिखा सकते हो कि Q1 समेशन ऑफ I 2 to n QI R1I स्क्वायर इंटू R1I कैप। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ से हमें वही समझना है कि जब भी सिस्टम में एक से ज़्यादा चार्जेस है तो हम सबका वेक्टर सम करने वाले, बस और कुछ यहाँ से है नहीं। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड।